तो आज हम बात करने वाले हैं भारत की सबसे पॉपुलर और शायद सबसे ज्यादा बहस वाली फैमिली एसयूवीज में से एक टाटा सफारी के बारे में। देखिए, ये एक ऐसी गाड़ी है जो लोगों को पसंद भी बहुत आती है और कंफ्यूज भी उतना ही करती है। तो चलिए आज इसी दुविधा को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले सबसे बड़ी बात से शुरू करते हैं, सेफ्टी। भारत एनसीएपी ने टाटा सफारी को सेफ्टी के लिए पूरे 5 स्टार दिए हैं और यही इसका सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट भी है। ये एक ऐसी चीज है जो इसे परिवार के लिए एक बहुत ही सेफ ऑप्शन बना देती है। लेकिन यहीं से कहानी में एक मोड़ आता है। ऑनलाइन फोरम्स पर एक मालिक का ये कहना है कि टाटा खरीदना लॉटरी खेलने जैसा है। आपको एक हीरा भी मिल सकता है या एक नींबू भी। मतलब ये एक लाइन सफारी को लेकर जो पूरी कंफ्यूजन है उसे एकदम साफ साफ बयां कर देती है। तो चलिए पहले देखते हैं कि कंपनी की तरफ से वादा क्या है। बात करते हैं सफारी के सबसे नए अवतार की, यानी आने वाली 2026 की पेट्रोल सफारी की। प्रोफेशनल रिव्यूज की माने तो टाटा ने इसमें कुछ वाकई बड़े और एक्साइटिंग बदलाव किए हैं। तो इस नए पेट्रोल मॉडल में आखिर ऐसा क्या खास है? सबसे पहले तो एक नया 1.5 लीटर का टर्बो चार्ज्ड पेट्रोल इंजन है। इसके साथ ही टेक्नोलॉजी पर भी काफी जोर दिया गया है। ये जो 14.5 इंच की बड़ी स्क्रीन है, ये नेविगेशन वगैरह को काफी आसान बना देती है। और लंबे सफर के लिए 10 स्पीकर वाला JBL ऑडियो सिस्टम तो है ही। अब जरा इस नए हाइपेरियन इंजन के नंबर्स पर नजर डालते हैं। ये 17 PS की पावर और 280 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसमें डायरेक्ट इंजेक्शन और वेरिएबल वेन टर्बो जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है। देखिए, अगर आसान शब्दों में कहें तो इस टेक्नोलॉजी से इंजन हर स्पीड पर ज्यादा एफिशिएंटली काम करता है। मतलब परफॉर्मेंस और माइलेज दोनों के बीच एक अच्छा बैलेंस बना रहता है। तो वो तो थी वादों की बात। अब आते हैं हकीकत पर, जहां असली ओनर्स अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। और यहाँ कहानी अक्सर प्रोफेशनल रिव्यूज से कह सकते हैं कि काफी अलग नजर आती है। यहाँ से पूरी तस्वीर काफी हद तक साफ हो जाती है। एक तरफ ओनर्स इसकी टैंक जैसी बिल्ड क्वालिटी, हाईवे पर इसके कंफर्ट और जबरदस्त सस्पेंशन की तारीफ करते नहीं थकते, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बार बार होने वाले इलेक्ट्रिकल इश्यूज, सॉफ्टवेयर का लैग होना और फिट फिनिश में जो कमी है उसकी शिकायतें भी उतनी ही आम हैं। अच्छा, डीजल सफारी ओनर्स के लिए एक और बड़ी सिरदर्दी है DPF, यानी डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर। अब ये है क्या? ये फिल्टर डीजल के धुएं से कालिख को रोकता है और इसे साफ करने के लिए गाड़ी को रेगुलरली हाईवे पर चलाना पड़ता है। अगर ज्यादातर ड्राइविंग शहर में ही होती है तो ये फिल्टर चोक हो सकता है, जिससे गाड़ी की परफॉर्मेंस गिर जाती है और मरम्मत का खर्चा भी बढ़ जाता है। और हाँ, ये जानना जरूरी है कि ये दिक्कत सिर्फ डीजल मॉडल्स में आती है। और खर्चे की बात चल ही रही है तो ओनर्स के मुताबिक सफारी की जो सालाना सर्विस होती है उसका खर्च करीब 15,000 से 25,000 रुपए के बीच आता है। तो ये नंबर भी लॉन्ग टर्म ओनरशिप के लिहाज से ध्यान में रखने वाला है। तो सवाल ये है कि क्या इन सब का कोई समाधान है? शायद भविष्य में है। जिस तरह से बाजार का ट्रेंड बदल रहा है उसे देखते हुए लगता है कि सफारी का जो इलेक्ट्रिक अवतार आएगा वो इनमें से कुछ समस्याओं को हल कर सकता है। ये टाइमलाइन दिखाती है कि सफारी का सफर कैसे आगे बढ़ा है। पहले 2.0 लीटर डीजल इंजन का दौर था, फिर 2026 में 1.5 लीटर पेट्रोल आ रहा है और अब 2026 के आखिर तक सफारी EV का भी इंतजार है। अब ये चार्ट देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। टॉर्क का सीधा सीधा मतलब है गाड़ी की खींचने की ताकत, यानी उसका पिकअप। अभी वाला डीजल इंजन 350 Nm का टॉर्क देता है और नया पेट्रोल देगा 280 Nm। लेकिन देखिए, जो आने वाली EV है उसमें ये ताकत तुरंत मिलेगी और कहीं ज्यादा होगी। इसका मतलब साफ है कि परफॉर्मेंस में एक जबरदस्त उछाल देखने को मिल सकता है। तो सफारी EV से क्या क्या उम्मीदें की जा सकती हैं? देखिए, उम्मीद है कि ये 2026 के आखिर तक लॉन्च होगी, 500 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज देगी, डुअल मोटर ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन भी होगा और लेवल 2 ADAS जैसे एडवांस्ड सेफ्टी फीचर्स भी मिलेंगे। ये सब मिलकर इसे भविष्य में एक बहुत ही मजबूत दावेदार बना सकते हैं। तो चलिए अब आते हैं आखिरी सवाल पर। एक खरीदार के नजरिए से देखें तो सफारी के फायदे और नुकसान को तौलना वाकई एक बड़ी चुनौती है। तो इतना सब कुछ जानने के बाद हम घूम फिर के वापस उसी एक सवाल पर आ जाते हैं, क्या इसकी क्लास लीडिंग सेफ्टी, रिलायबिलिटी यानी भरोसे को लेकर इस जुए को खेलने के लायक है? अब देखिए, इसका जवाब हर किसी के लिए अलग होगा। ये इस बात पर निर्भर करेगा कि उनकी अपनी प्राथमिकताएं क्या हैं।